नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, यदि आप भी सीजीएस यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो आपका ये वीडियो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर के सोशोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पेपर का नाम है इसका मैथोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च और पेपर कोड है G128। यहाँ पर देखिए, इस पेपर में देखिए टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं और 10 में से किन्हीं 5 का यहाँ पर आपका आंसर देना होता है। टोटल 3 घंटे का समय होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो स्क्रीन पर चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्न के अंक यहाँ पर देखिए समान है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। टोटल इस पेपर में देखिए 10 क्वेश्चन है, 10 में से केवल 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको करने होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है सामाजिक सर्वेक्षण क्या है और समाज शास्त्रीय अनुसंधान में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले इसमें सामाजिक सर्वेक्षण क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा, और उसी के द्वारा उसमें देखिए आपको कम से कम 2 यानी 3 से 4 यहाँ पर आपकी अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा इसमें जो परिभाषा दी गई है सामाजिक सर्वेक्षण के संबंध में, वो आपको लिखनी होगी। और उसके बाद सामाजिक अनुसंधान में देखिए इसका क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है, वो आपको यहाँ पर आपकी बतानी है। तो इस पेपर का देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए 1 या 2 फिर क्वेश्चन यहाँ पर हर बार यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार देखिए रिपीट भी हो जाए, क्योंकि सीजन इंस्टीट्यूट का देखिए यही कॉन्सेप्ट होता है, तो क्वेश्चन को रिपीट बहुत करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शोध प्ररचना से आप क्या समझते हैं, शोध प्ररचना के विभिन्न प्रकार बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले आपको शोध प्ररचना से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसके बारे में क्या क्या डेफिनेशन दी है, उसके बारे में भी आप बताएंगे। उसके बाद शोध प्ररचना के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, उन प्रकारों को लिखिए और उसके बारे में आपको बताना होगा। तो ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सोशोलॉजी का पेपर क्या होता है कि इतने हार्ड और टफ क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंदी बहुत है, इनका आंसर बहुत ही लंबा आपको लिखना होता है। तो समय देखिए बहुत ही कम होता है, 3 घंटे का समय, 5 क्वेश्चन। तो हर एक घंटे हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखा आप 30 मिनट ही दे दीजिएगा, 30 से ज़्यादा मत दीजिएगा। अगर आप 30 से ज़्यादा देते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ना वो आपका देखिए अधूरा रह जाता है। तो इसके बारे में बहुत ही ध्यान दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है देखिए समाजशास्त्र के आपके पेपर में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुसंधान के मुख्य चरण विस्तार से समझाएं। जो आपके सामाजिक अनुसंधान के जो मेन स्टेप है ना, उसके बारे में आपको बताना होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली एवं अनुसूची की परिभाषा दीजिए एवं दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखिए आंसर आपको किस तरह से, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्रश्नावली के बारे में बताना होगा, उसके बाद उसकी परिभाषा देनी होगी, उसके बाद अनुसूची के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको परिभाषाएं देनी पड़ेगी। उस तरह से देखिए इस तरह का एक डायग्राम आप बनाइएगा। तो यहाँ पर आप लिख देगा देखिए अनुसूची, और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप इसमें देखिए प्रश्नावली, ठीक है। तो उसके बारे में एक हेडिंग घेर के इसके बारे में अंतर बताएगा, उसके बाद इसके बारे में देखिए अंतर बताएगा, फिर दूसरा हेडिंग घेर के इसके बारे में अंतर बताया, फिर इसके बारे में। तो इस तरह से कि डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो एग्जामिनर के सामने देखिए काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनता है और वो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको देता है। 5वां क्वेश्चन देखिए, अवलोकन क्या है। यानी कि देखिए आप ना क्वेश्चन को अगर आपको हिंदी में देखिए किसी वजह से समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश में जरूर पढ़ेगा। और बहुत से स्टूडेंट को देखिए ये पता नहीं होता है कि अवलोकन क्या है। तो अवलोकन क्या है, तो अवलोकन ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट देखिए पूरे दिन में काम करता है, तो कोई व्यक्ति उसे ऑब्जर्व करता है कि पूरे दिन में वो काम जो है किस तरह से क्या कर रहा है और किस तरह की वो एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे देखिए ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें लिखा है कि अवलोकन क्या है, सहभागी अवलोकन की सीमाओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर यह है कि छठा क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि समाजशास्त्र में इंटरव्यू के बारे में देखिए, जिसे हम साक्षात्कार बोलते हैं ना, और इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं, तो उसी के बारे में लिखा है। देखिए साक्षात्कार विधि के महत्व एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, इसमें लिखा है कि इंटरव्यू की विधि के महत्व यानी कि विधि जो होती है उसके क्या महत्व है और उसकी क्या सीमाएं होती हैं, उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। तो इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला। 7वां क्वेश्चन देखिए, उपकल्पना की परिभाषा दीजिए एवं एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता यहाँ पर आपको बतानी है। तो ये भी देखिए मोस्ट जवाब इसका उसी तरह से सबसे पहले आपको उपकल्पना के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद इसकी अलग अलग समाजशास्त्रियों ने उपकल्पना की क्या परिभाषा दी है वो आपको लिखनी पड़ेगी, और एक अच्छी उपकल्पना की जो क्या विशेषताएं होती हैं वो भी आपको बतानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन का जो स्टेप है लिखने का वो तो देखिए सिमिलर है सभी क्वेश्चनों का। यहाँ पर देखिए अंतर्वस्तु
यानी कि कंटेंट एनालिसिस यहाँ पर आपको लिखना है। अंतर्वस्तु विश्लेषण पर एक निबंध यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण के बारे में आपको देखिए पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही अच्छे से आप लिख सकते हैं। देखिए जब भी आप आंसर लिखेंगे तो हेडिंग बनाकर और अपनी हैंड राइटिंग पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन को 30 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर देखिए समय मत दीजिएगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, और सबसे देखिए एक बात और ध्यान देंगे, जैसे आप पेपर आपके सामने आता है तो एकदम से करने मत बैठ जाए। पहले 10 के 10 क्वेश्चन आप पढ़िएगा, उन 10 में से कोई 5 बहुत ही अच्छे सिलेक्ट कर देगा, जो भी आपको सबसे अच्छा आता है उसे सबसे पहले लिखिएगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन विधि के विषय में आप क्या जानते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के विषय में ना, तो आपसे जो व्यक्तिगत अध्ययन की जो विधि है इसके बारे में आपको क्या जानते हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिए पूछा जाता है। इसमें लिखा है किन्हीं में से निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संचित टिप्पणी यहाँ पर लिख रही है। तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर आपको दिए हैं, 3 में से किन्हीं 2 पर यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला पूछना देखिए समाज मिति। देखिए समाज मिति क्या है, अगर आप इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। देखिए किन्हीं 2 पर यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद है सामाजिक अनुसंधान में मापन की सीमाएँ कौन कौन सी है। तो आप सामाजिक अनुसंधान है इसमें क्या क्या मापन की जो सीमाएं होती हैं वो कौन कौन से उसके बारे में बताना होगा। और थर्ड है यहाँ पर देखिए आपका पैनल अध्ययन क्या है, और फोर्थ है आपका शोध में नैतिकता यानी कि रिसर्च ऑफ एथिक्स यहाँ पर क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा। तो ये देखिए पूरा पेपर यहाँ पर आपका समाप्त हो गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब कर जरूर कर दें, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पल पल की अपडेट और यदि आप समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सोशोलॉजी से संबंधित देखिए हर एक अपडेट हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते रहे। हाँ दोस्तों, ये देखिए आपका जो फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं उन सभी को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। तो उसे अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जाने तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और बाकी के प्रीवियस वीडियो जो हैं उन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि किसी पेपर का अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसका जो पेपर कोड है, पेपर का नाम ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, उसका वो पेपर भी देखिए मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा।